बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिएक्शन विद दुआ भट्ट के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं दुआ भट्ट। आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हस्बे रवाई चैनल में नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तिमास है कि पहले रिएक्शन विद दुआ भट्ट को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हमारी हर खबर से बाखबर रह सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, पार्ट 3 में हम आपको शॉर्टकट में ही दिखाएंगे क्योंकि कुछ ऐसे वाक़यात गलीज़गी पे मनबी हैं जिन्हें आप सबकी पेशे नज़र करना हमें मुनासिब नहीं लगा, इसलिए इस कहानी का मुख्तसर अंजाम आपकी पेशे नज़र है। मैंने अमल ख़त्म किया, छुरी उखाड़ी और दायरे से बाहर आ गया। बाहर आते ही मेरे दिल को कुछ सुकून मिला। फिर कब्रिस्तान से बाहर आकर मैंने अपने घर की तरफ चल पड़ा। अभी मुझे चलते हुए तकरीबन 5 मिनट ही हुए थे कि मैंने महसूस किया कि कोई और भी मेरे साथ चल रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे दिल की धड़कनें मुझे बंद हुई महसूस हुई क्योंकि 3 ढांचे भी मेरे साथ मेरे पीछे आ रहे थे। जब मैंने ढांचों को देखा तो दौड़ लगा दी। दौड़ने के दौरान भी मुझे मेरे साथ ढांचों के भागने की आवाजें आ रही थी। जब मैंने अपनी बस्ती के करीब आया तो उस वक्त ढांचों के भागने की आवाज खत्म हो चुकी थी। भागने की वजह से मेरी सांस फूल चुकी थी और मेरा दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे अभी सीना फाड़कर बाहर आ जाएगा। खैर करते 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 मैं घर पहुंच गया। घर आकर मैंने टाइम देखा तो घड़ी की सुइयां 3 बजा रही थी। बिस्तर पर गिरते ही मुझे नींद आ गई और मैं अगले दिन 11 बजे उठा, नहा कर खाना खाया और सीधा पीर साहब के पास गया। पीर साहब को रात वाले तमाम वाक़यात सुनाए तो पीर साहब ने मुझे शाबाश दी और कहने लगे कि आज की रात तुम्हारे अमल की आखिरी रात है और तुम्हारे तमाम रातों का निचोड़ इसी रात में है। आज रात अमल के दौरान तुम्हें कुछ नजर नहीं आएगा। जब तुम अपना अमल मुकम्मल कर लो तो 3 बार ऊंची आवाज से कहना हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो। और फिर जो कब्र तुम्हारे दायरे के अंदर होती है और जिस कब्र पे तुम अमल कर रहे हो एक धमाके के साथ फट जाएगी और इसमें से एक मुर्दा बाहर निकलेगा। मुर्दे की टांगे कब्र के अंदर ही होंगी और दाढ़ बाहर, और मुर्दा तुम्हें अपने पास बुलाने की बड़ी कोशिश करेगा लेकिन तुमने मुर्दे के पास नहीं जाना। अगर तुम मुर्दे के पास चले गए तो वो तुम्हारी पलक झपकने से पहले कुल्हाड़े का वार करके तुम्हारी गर्दन तन से जुदा कर देगा और अपने साथ एक मीठी रोटी भी लेते जाना क्योंकि जब वो मुर्दा कब्र से उठेगा तो वो तुमसे रोटी का मुतालबा करेगा क्योंकि उसे उस वक्त बहुत भूख लगी होगी। तुमने मुर्दे को अपना काम बताना है और उस वक्त मुर्दे को रोटी नहीं देनी जब तक वो तुम्हारे काम की हामी न करे। फिर मुर्दा तुमको कोई हल बताएगा तो तुमने रोटी मुर्दे के आगे फेंक देनी है। रोटी खाने के बाद मुर्दा वापस कब्र में चला जाएगा। तुमने छुरी उखाड़नी है और दायरे से बाहर आ जाना है। पीर साहब रात 8 बजे तक मुझे ये बातें समझाते रहे। फिर मैं पीर साहब से इजाजत लेकर घर वापस आ गया और रात 10 बजने का इंतजार करने लगा। आज मेरे अमल की आखिरी रात थी और मुझे मेरी मंजिल मिल जानी थी। जैसे ही घड़ी की सुइयों ने 10 बजने का ऐलान किया तो मैंने एक मीठी रोटी ली और कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। कब्रिस्तान में अपनी मतलूबा जगह पर पहुंचकर मैंने छुरी से दायरा लगाया और छुरी गाड़ दी और अमल शुरू कर दिया। आज अमल के दौरान मुकम्मल खामोशी थी। दरख्तों का पत्ता तक नहीं हिल रहा था। बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हर चीज सो गई हो। अमल के दौरान मैं हंगामों का आदी हो चुका था, इसलिए आज तरीकी और वीरानी से कुछ ज्यादा ही डर लग रहा था। आज मुझे पता चला कि कब्रिस्तानों को शहर खामोशियां क्यों कहते हैं। हर तरफ खामोशी का राज था, जैसे यहाँ मुद्दतों तक कोई जानदार चीज आई ही ना हो। खैर मैंने अपना अमल मुकम्मल किया और 3 बार ऊंची आवाज में कहा हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो। अभी मैंने तीसरी बार हाजिर हो कहा ही था कि मेरे सामने वाली कब्र जो दायरे के अंदर थी इतनी जोरदार धमाके से फटी जैसे यहाँ कोई एटम बम फट गया हो। कब्र फटते ही एक मुर्दा कब्र से बाहर निकला। इसकी टांगे जमीन में ही थी और ऊपर वाला जिस्म जमीन से बाहर था। कंधे पे कुल्हाड़ा रखे मुर्दे ने एक हाथ सीने पे रखा हुआ था जबकि दूसरा हाथ कुल्हाड़े के दस्ते पे रखा था। फिर मुर्दा ऊंची आवाज से बोला, आका क्या मुश्किल आन पड़ी कि मुझे आसमान की वस्तु से आना पड़ा। फिर मैंने भी हिम्मत करके कह दिया,
मेरे घर औलाद नहीं है, इसलिए तुमको बुलाया गया है ताकि तुम मेरी कुछ मदद करो, मुझे रोटी दी जाए, मुझे भूख लगी है। रोटी लेकर तो मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, लेकिन पहले मेरा मसला हल होना चाहिए। फिर मुर्दा बोला, मेरी कब्र से थोड़ी सी मिट्टी ले जाना और जो तुम दरिया से पानी लेकर आए थे इसमें मिलाकर आधा खुद पी लेना और आधा अपनी बीवी को पिला देना। ठीक 1 साल बाद तुम्हारे घर औलाद होगी। अब मुझे रोटी दी जाए, मुझे भूख लगी है। मैंने रोटी मुर्दे के आगे फेंक दी। मुर्दे ने रोटी पकड़ी और एक ही लुकमे में अंदर कर ली और कब्र के अंदर चला गया और कब्र खुद ब खुद बंद हो गई। मैंने कब्र की मिट्टी से अपनी कमीज की दोनों जेबें भर ली, छुरी उखाड़ी, दायरे से बाहर आ गया। घर की तरफ जाते हुए आज रास्ते में भी कोई गैर मामूली वाकया ना हुआ और मैं खैरो आफियत से घर आ गया। घर आकर मैंने वो मिट्टी एक बर्तन में रखी और सो गया। अगले दिन मैं 12 बजे सोकर उठा और सीधा पीर साहब के पास पहुंच गया और पीर साहब को तमाम वाकयात सुनाए। पीर साहब बहुत खुश हुए और उन्होंने मुझे सीने से लगा लिया और मुझे मुबारकबाद दी कि मैंने खैरो आफियत से अपनी मंजिल हासिल कर ली है। फिर मैं उसी दिन पीर साहब के कहने पर अपने ससुराल गया और अपनी बीवी को लेकर आया। घर आकर मैंने पानी में मिट्टी मिक्स की, आधा खुद पिया और आधा अपनी बीवी को पिला दिया। और फिर खुदा का करना ऐसा हुआ कि ठीक 1 साल बाद मेरे घर बेटा पैदा हुआ। मैंने बेटे की पैदाइश की खुशी में पूरे गांव में मिठाई तकसीम की और इसी खुशी में एक बहुत बड़ी तकरीब रखी जिसमें सारे रिश्तेदारों को बुलाया। इजाज भाई, मैंने अपने बेटे को बहुत लिखाया पढ़ाया और आज मेरा बेटा शहर का बहुत बड़ा सर्जन डॉक्टर है। फिर मैंने इसकी शादी एक पढ़ी लिखी लड़की से कर दी। शादी के बाद मेरी बहू हमारे खिलाफ हो गई क्योंकि हम बूढ़े हो चुके थे, इसलिए मेरी बहू को घर में हम मियाँ बीवी का वजूद अच्छा नहीं लगता था और वो हमसे नफरत करती थी। मेरा बेटा भी अपनी बीवी की बातों में आकर हमसे अक्सर लड़ाई झगड़ा करता था कि आप मेरी बीवी को अच्छा नहीं समझते। फिर ये लड़ाई झगड़े रोजाना का मामूल बन गए। मेरा बेटा मेरा जरा भी लिहाज न करता और ना अपनी माँ का। फिर 1-2 रोज की लड़ाई झगड़ों से तंग आकर मैंने अपनी बीवी के साथ वो घर ही छोड़ दिया और आज मैं एक छोटी सी झोंपड़ी में जिंदगी के दिन पूरे कर रहा हूँ। मेरे बेटे ने कभी हमारी खबर नहीं ली। मैंने आज तक अपने बेटे को हकीकत नहीं बताई कि जिस बाप को आज तुम बुरा भला कह रहे हो उसने तुम्हें पाने के लिए क्या क्या मुसीबतें सही हैं। और आज मुझे अपने बेटे से मिले हुए काफी अरसा हो गया है, लेकिन फिर भी मेरी दुआ है कि खुदा मेरे बेटे को सदा सुखी रखे और उस खुदा का मैं लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझे औलाद जैसी नेमत से नवाजा। और आखिर में मेरी नाजरीन से गुजारिश है कि कभी भी अपने वालिदैन की नाफरमानी न करे। वालिदैन औलाद के लिए बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी हंसकर गले से लगा लेते हैं और नाजरीन कोशिश करें कि अपने वालिदैन के तवक्कुआत पर पूरा उतर सके। मुझसे दोस्तों, जिस औलाद को पाने के लिए उस शख्स ने मौत से भी टक्कर ली, उस बेटे ने उसको बेयारो मददगार छोड़ दिया। अल्लाह ताला हम सबको अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इसके साथ ही मुझे दे इजाजत, मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।